बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अवैस अली। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक से। सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा y वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड अयोटा इज़ इक्वल टू √-1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें हम x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्स वाई जो है वो रियल नंबर होंगे और अयोटा जो है वो √-1 के इक्वल होगा, उन नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। और यहाँ पर x जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हुआ करेगा और y इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हुआ करेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है पहली एग्जाम्पल में 3 + 4 अयोटा। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और इस कम्प्लेक्स नंबर में जो 3 है हमारा रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि 4 जो है वो अयोटा के साथ लिखा हुआ है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है 2 - 5/7 अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो रियल पार्ट है और -5/7 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि ये भी अयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स थे। मज़ीद हमने जो बात याद रखनी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, वो ये कि अयोटा जो है हमारा वो √-1 के इक्वल हुआ करेगा और अयोटा स्क्वायर जो है वो हमेशा -1 के इक्वल हुआ करेगा। इन दो बातों को अच्छी तरह से याद कर लें, ये हमारे जो है बार बार इस्तेमाल होंगी क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। उसका पहला पार्ट है हमारे पास अयोटा की पावर 9। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अयोटा की स्क्वायर की कोई पावर बन जाए। हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, अयोटा स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 4। हमें पता है कि ये 2 और ये वाला 4 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 4s हमारे पास 8 बन जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अयोटा की पावर 9 था, तो 2 4s 8 अयोटाज़ हमारे यहाँ पे हो गए और जो एक अयोटा बच गया उसे हमने साइड पे लिख लिया। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। हमने अयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया, लेकिन ऊपर जो पावर थी वो उधर ही है। अब -1 की पावर हम 4 ओपन करेंगे, ऑपरेट करवाएंगे इसको, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास माइनस कहाँ गया? माइनस हमें पता है कि जब पावर हमारे पास इवन होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। हमारे पास बचा 1 × अयोटा और ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अयोटा बच गया और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अयोटा की पावर 14। तो अयोटा की पावर 14 को हम इस तरीके से लिख लेंगे, अयोटा स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे 7, क्योंकि 2 7s हमारे पास फिर से 14 होता है। अब अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम -1 के साथ। -1 की पावर 7 लेने से दोबारा से -1 आ जाता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो एक ऑड नंबर है और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो और पावर जो है वो एक ऑड नंबर हो तो माइनस दोबारा से आ जाएगा और 1 की पावर हम जो भी ले लें दोबारा से 1 आ जाता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 19। तो माइनस अयोटा की पावर 19 को हम सबसे पहले अलग करके लिखेंगे। हम उससे पहले लिखेंगे कि ये -1 की पावर 19 अलग है और अयोटा की पावर 19 अलग है। तो -1 की पावर 19 जब हम करेंगे तो दोबारा से -1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो एक ऑड नंबर है। दोबारा से -1 आ गया और अयोटा 19 हमने ऐसे ही लिख लिया, अयोटा 19। अब हम कोशिश करेंगे कि अयोटा 19 जो है वो किसी तरीके से अयोटा स्क्वायर की कोई पावर बने। तो हमारे पास 19 से एक नंबर कम 18 आता है, तो 2 9s 18 और जो एक एक्स्ट्रा अयोटा बचेगा उसे हम साइड पे लिख लेंगे। अब अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम -1 के साथ, -1 की पावर 9 × अयोटा। अब हम देखेंगे कि -1 की पावर जब हमने 9 की तो दोबारा से हमारे पास -1 आ गया यहाँ पे। अब क्यों -1 आया? क्योंकि पावर हमारे पास 8 थी। अब हमने इस माइनस को और इस माइनस को भी ऑपरेट करवा दिया, तो हमारे पास ये +1 बच गया और साथ में अयोटा ऐसे ही चलता आ रहा है। अब अयोटा 1s हमारे पास फिर से अयोटा आ गया और ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -1 की पावर -21/2। तो सबसे पहले हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उस टर्म को जो है डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। डिनोमिनेटर में आके हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद हम 21 को ब्रैकेट के बाहर लिखा रहने देंगे और जो 2 है उसे ब्रैकेट के अंदर एज़ 1/2 लिख लेंगे। अब -1 की पावर 1/2
इसका मतलब है हमारे पास -1 की पावर 1/2, इसको हम अंडर रूट -1 भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो अंडर रूट -1 होता है वो अयोटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इस टर्म को अयोटा से रिप्लेस कर लिया और उसकी पावर लिखी हुई है 21। अब हम इस 21 को रिड्यूस करेंगे, हम लिखेंगे अयोटा की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 10, क्योंकि 2 10s are 20। हमने जो है इस नंबर के नज़दीक जाना होता है, तो हम 20 तक पहुंच गए और एक अयोटा जो बच गया उसे हमने साइड पे लिख लिया। अब हम इस अयोटा स्क्वायर को दोबारा से रिप्लेस करेंगे -1 से, -1 की पावर 10। अब चूँकि हमारे पास पावर जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव दोबारा से नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ बच गया अयोटा। तो 1 अयोटाज़ार हमारे पास आ जाएगा अयोटा। लेकिन याद रखना है हमने कि डिनोमिनेटर में कभी भी हमने अयोटा नहीं रहने देना। तो डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि हम उसे फिर से क्या करें, अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दें। जब हमने उसे अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो अयोटा 1 ज़ार अयोटा, नीचे अयोटा अयोटाज़ार अयोटा स्क्वायर आ गया। हम फिर से नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे और हमारे पास बच जाएगा अयोटा डिवाइडेड बाय -1। अब ये जो नेगेटिव है इसे हम शिफ्ट कर लेंगे साइड पे, हमारे पास आंसर आ गया -अयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने उन्हें अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है अंडर रूट -1b। तो हमें पता है जो अंडर रूट -1 है वो अयोटा के इक्वल होता है, तो ये सिंगल स्टेप में हमारा आंसर जो है वो आ जाता है अयोटा b। नेक्स्ट जो पार्ट है वो लिखा हुआ है अंडर रूट -5। तो इसे अयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर -5 को इस तरीके से लिख लेंगे, -1 × 5। तो ये जो अंडर रूट है वो दोनों के साथ अलग हो जाएगा, -1 इसके ऊपर भी अंडर रूट और 5 के ऊपर भी अंडर रूट। और ये जो इतनी टर्म है हमारे पास, इसका हमें पता है कि अयोटा के इक्वल होती है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे अयोटा से और हमारा जो आंसर है अयोटा की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से लिखा हुआ है अंडर रूट -16/25। तो हम इसे भी इसी तरीके से -1 से अलग कर लेंगे, -1 × 16/25। तो जो अंडर रूट है वो हर टर्म के साथ अलग से आ जाएगा, अंडर रूट -1 अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25। तो -1 अंडर रूट जो है वो अयोटा के इक्वल होता है, 16 का अंडर रूट 4 और 25 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास 5 आ गया। और ये जो हमारा क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ अयोटा आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका लिखा हुआ है अंडर रूट 1/-4। तो ये हम न्यूमरेटर का अंडर रूट अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का अंडर रूट हमने अलग कर दिया। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट -4। अब अंडर रूट -4 को हम लिखेंगे -1 × 4, ताकि हम -1 का अंडर रूट अलग करके उसकी जगह अयोटा लिख सकें। और 4 का जो अंडर रूट बना था वो हमारे पास 2 आ गया। अब हमें पता है कि हमने डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रखना, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको अयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। अब जो है अयोटा 1 ज़ार अयोटा आ गया और नीचे 2 अयोटा अयोटा ज़ार 2 अयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब अयोटा स्क्वायर को हमें पता है -1 से रिप्लेस करना होता है हमने, अयोटा ओवर 2 × -1। तो ये बन गया हमारे पास अयोटा ओवर -2। अब ये जो नेगेटिव है इसको साइड पे शिफ्ट किया तो हमारे पास -अयोटा ओवर 2 जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई करने हैं कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है हमारे पास 7,9 + 3, -5। तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 7,9, ये असल में कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा गया। इसका मतलब है 7,9 को अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखने होगा 7 + 9 अयोटा, यानी ये जो सेकंड वैल्यू हुआ करेगी ये इमेजिनरी वैल्यू हुआ करेगी। ये इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, इसके साथ हमने अयोटा लिखना होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल है, एडिशन है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो रियल पार्ट है उसको ऐड कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद रियल पार्ट में, यानी हम 7 + 3 लिखेंगे और साथ ही कॉमा लगा के हम लिख देंगे 9 ±
5। तो हमारे पास ये बन जाता है 10 और 4, यानी कि रियल पार्ट 10 और इमेजिनरी पार्ट 4। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन यहाँ पे इतना है कि सेंटर में हमारे पास प्लस की जगह माइनस आ चुका है। अब इसको हम माइनस करेंगे, देखते हैं। 8 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया 7, फिर -5 -4 लिख दिया हमने, यानी रियल में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया। हमारे पास यहाँ पे 15 और यहाँ पे -9 आ जाता है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 2,6 और सेंटर में जो डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3,7 के साथ। तो इसको हम जो है अयोटा की फॉर्म में लिखें तो ये बनता है 2 + 6 अयोटा और ये बनता है 3 + 7 अयोटा। अब इन दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स का हमें पता है। हम पहले ये नंबर जो है यहाँ पे लिखेंगे और इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिख देंगे इस नंबर के साथ। फिर हम +6 अयोटा लिखेंगे और इस ब्रैकेट को दोबारा से लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, साथ में अयोटा भी आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 6 × 3 = 18 और साथ अयोटा। और जब 6 अयोटा 7 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 42 अयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि हम अयोटा वाली वैल्यू में अयोटा वाली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो 14 + 18 अयोटा हमारे पास बन गया 32 अयोटा। और यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर था उसको रिप्लेस कर दिया गया -1 से। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये हुआ कि प्लस माइनस माइनस हो गया, 42 1 ज़र हमारे पास 42 आ गया। अब ये वाली जो टर्म है ये भी रियल है और ये वाली टर्म भी रियल है, तो रियल टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 6 - 42 हमारे पास आ जाता है -36 और हमारे पास आंसर इस तरीके से बचता है -36 + 32 अयोटा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था, यानी कि वो ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा के साथ लिखा हुआ था, इसलिए हमारा आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो आंसर को हमने उस फॉर्म में बदलने के लिए क्या किया, अयोटा ख़त्म कर दिया और सेंटर में कॉमा को यूज़ कर लिया हमने। -36 32 हमारा जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। वो दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, वो दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है हमारे पास 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7। अब हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। हम क्या करेंगे कि इस डिवाइड को जो है फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, अयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे इन टर्म्स को। तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 अयोटा। अब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास तो हमने ये करना होता है कि डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रखना होता। डिनोमिनेटर में हमारे पास इस तरह की टर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर वाली टर्म का कॉन्जुगेट लेके हम उस कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है? कॉन्जुगेट लेना सिर्फ इतना करना होता है हमने कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी रकम होती है, जो अयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ हमने साइन बदल देना होता है। यानी 3 + 7 अयोटा लिखा हुआ है तो अयोटा वाली ये जो टर्म है इसके साथ सिंबल प्लस का है, तो माइनस का सिंबल करके हम इस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, हमने इस प्लस को माइनस से चेंज किया और फिर इससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अब न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की। तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए आखिर पर हम यहाँ तक आ जाएंगे 24/29 + 2/29 अयोटा। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे हम और अयोटा नहीं लिखेंगे। सेंटर में हम कॉमा भी यूज़ करेंगे 24/29, 2/29। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा हमारे पास।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में किसी किस्म का एरर नज़र आया हो तो कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।